नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंगल अपने YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 6 लेकर आई हूं, जो कि 13 अक्टूबर 2020 की है और हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं की गुणा। तो सबसे पहले मैं आपको परिमेय संख्याएं बता देती हूँ कि परिमेय संख्याएं क्या होता है। परिमेय संख्याएं ये होता है जैसे 1/2, 3/4, ये परिमेय संख्याएं हैं। अब हमारा जो मेन आज का टॉपिक है ये है कि इनको गुना कैसे करेंगे, इनको गुना कैसे करेंगे, तो ये हमने सीखना है। तो परिमेय संख्या को गुना करने से पहले इन्होंने ये बताया, मान लो आपको दो को 5 बार गुना करना है, ठीक है। तो आपको पता है 2 का पाड़ा तो आप कर लेते हो, 2 पंजे 10। लेकिन आपको पता है किसी भी संख्या को अगर हम 5 बार जमा कर देते हैं, अगर मैं 2 को 5 बार जमा कर दूं तो इसका मतलब यही है ना, 2 पंजा 10 ही हुआ ना, ठीक है। तो 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 2 जमा 2 4, 4 और 2 6, 6 2 8 और 2 10। तो 2 गुना 5 और 2 को हमने 5 बार जोड़ा तो 10 ही आंसर आया ना। तो इस तरह से हम परिमेय संख्याओं को भी कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाया गया है, एक गुना एक ही संख्या को बार बार जमा करने का ही प्रतिफल है। ये गुना का मतलब क्या होता है, एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल। प्रतिफल मतलब आंसर। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 को हमने 2 बार जमा किया तो 4 आया, और इसको अगर हम 2 को 2 दूनी 4 करते तो भी आंसर आता सेम ही। तो परिमेय संख्याओं की गुना में क्या होगा, बटे वाली संख्याओं को गुना करना है। जैसे इन्होंने देखो 4 को 3 से गुना करा है तो 12 आया, और अगर हम 4 को 3 बार जोड़े तो भी 12। यानी कि एक ही संख्या को बार बार कितनी बार जमा किया है यहाँ पे, 3 बार, और 3 बार जमा करना, और या 4 को हम डायरेक्ट 3 से गुना करेंगे तो आंसर सेम आएगा। और परिमेय संख्याओं में क्या होता है, जैसे हमने इसको देखा 4 ये 12, और परिमेय संख्या में नीचे 1 है तो यहाँ पे भी 1 लग जाएगा। या आप 4 को 3 बार जमा करो तो भी 12 आएगा। तो लेकिन अगर इनके नीचे 1 लगा देते हैं तो ये परिमेय संख्या बन जाती है 4/1, 4/1, 4/1। इनको तीनों को जमा करेंगे तो 12/1 आएगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है। उसके पास टोटल 5 गायें हैं, तो ये बताना है कि कुल कितनी गायों को वो चारा खिलाती है। देखो अब उसके पास जो घास है वो कितनी है, टोटल किलोग्राम मान लिया 4 है, देख 4 किलोग्राम है टोटल। उसमें से वो मतलब 1 किलोग्राम के 4 हमने पार्ट्स कर लिए, उसमें से वो कितना खिलाती है, 3 खिलाती है। 3/4 यानी कि 3 हिस्से खिलाती है घास के। एक किलोग्राम घास के हमने 4 हिस्से करे, उसमें से वो 3 हिस्से खिलाती है, ठीक है। तो ये 3/4 हो गया, ठीक है। उसके पास टोटल कितनी गायें हैं, 5 गायें हैं। तो या तो आप 3/4 को डायरेक्ट 5 से गुना करो, है ना। यानी कि जैसे इसको भी हम नीचे 1 लगा लेते हैं तो 3 पंजे 15 और 4 एकम 4, तो 15/4 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम 3/4 को 5 से डायरेक्ट गुना करें, या हम 3/4 को 5 गायों को खिलाना, 1 2 3 4 5, 5 गायों को अलग अलग खिलाएं। तो क्या करना पड़ेगा, 3/4 को 5 गायों को अलग अलग खिलाया, पहली गाय, दूसरी गाय, तीसरी गाय, चौथी गाय, पांचवी गाय। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब नीचे हमारे ना जो हर होते हैं वो सेम होते हैं तो नीचे हम वही संख्या आ जाती है, और ऊपर इन सबका टोटल आ जाता है। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 3 15, तो 15/4 आ गया। लेकिन अगर हम इसी को, ये तो हमने जमा करी है ना, ये इसमें जमा करने से क्या होता है, हमारा प्रश्न बहुत लंबा हो जाता है। अगर हम इसी प्रश्न को छोटा करना चाहें तो हम क्या करेंगे, भी 3/4 है जो घास है किलोग्राम का, और उसको 5 गायों को खिलाना है, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 15/4, क्योंकि इसके नीचे 1 लगाना है। 3 चौके 3 पंजे 15 और 4 एकम 4। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 3/4 को जब हमने 5/1 से गुना करी तो हमने देखा ऊपर वाला क्या होता है, हमारा ऊपर वाला होता है अंश। यानी कि अंश को अंश से गुना करनी है, ये भी अंश है, ये भी अंश है। अंश को अंश से गुना करनी है और हर को हर से गुना करनी है। तो यही हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है। परिमेय संख्याओं की गुना बहुत आसान है। क्या करना है, बस 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के अंश को अंश के साथ, देखो अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुना करनी है। जैसे मान लो अब मुझे 1/2 को ही 3/4 से गुना करनी है, ठीक है।
तो 1/2 मेरी क्या है, परिमेय संख्या। 3/4 क्या है, परिमेय संख्या। अब इनको आपस में गुना करनी है, तो ये क्या है, दोनों के अंश है, अंश को अंश से गुना करनी है। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे क्या है, हर, हर को हर से गुना करनी है। तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम और अधिक समझ लेते हैं। इस टॉपिक को और अधिक समझने के लिए एक और एग्जाम्पल दिया है। सीमा क्या करती है, हर रोज़ एक किताब पढ़ती है, और एक किताब पढ़ने के लिए वो 1/2 घंटे लगाती है, और किताब को वो 1/3 दिनों में पूरा करती है। तो आपको बताना है कुल किताब को कितने समय में पूरा किया। देखो 1/2 घंटे यानी कि आधा घंटा पढ़ती है, तो ये 1/2 घंटे हो गया। और वो किताब को कितने दिनों में पूरा करती है, 1/3 दिनों में। ठीक है, तो कुल हमें दिन बताने हैं। वह किताब को 1/3 दिन में पूरा पढ़ लेती है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, 1/2 को 1/3 से गुना करना है। तो अंश ऊपर क्या है, 1, 1 को 1 से गुना किया, और नीचे हर क्या है, 3 दूनी 6। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1/6। तो आप यहाँ पे कलर्ड पोर्शन को देख सकते हो। कलर्ड पोर्शन में क्या है, आप देखिए 1/2 गुना 1/3, 1/6 आया ना। इसका मतलब 6 हिस्से हमारे कलर्ड होंगे, 6 हिस्से हमारे टोटल होंगे, उसमें से हमने 1 लेना है। तो 1 इन्होंने बिना कलर्ड वाला ले लिया। ठीक है, ये देख रहे हो ना, दूसरा कोई कलर है स्काई ब्लू टाइप में, कुछ लाइट लाइट, तो इस तरह का कलर ले लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल हमारे पास 3 थे दिन, उसमें से इसने 1 मतलब 1/3 यानी कि दिन का 1/3 हिस्सा एक कलर्ड है। यहाँ पे देख सकते हो टोटल 2 पार्ट्स हैं, उसमें से एक कलर्ड है ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। चलिए हम इसके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आगे अभ्यास वाले, एक इमारत की ऊंचाई दे रखी है 23/2 मीटर। उसके बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई उसकी ऊंचाई का 2/3 भाग है। देखो अब इन्होंने कहा है कि एक इमारत की ऊंचाई 23/2 मीटर है, और उसकी बगल में ना दूसरी इमारत है जो उसकी ऊंचाई का लग गया ना, का मतलब गुना होता है। तो चलिए इस प्रश्न को कर लेते हैं। एक इमारत की ऊंचाई कितनी है, 23/2 मीटर। ठीक है, दूसरी इमारत की ऊंचाई कितना है, जितनी ये इमारत की ऊंचाई है ना, उसका का वर्ड था ना, का मतलब गुना 2/3 है। तो 2 से 2 कट गया यहाँ पे, तो 23/3 मेरा आंसर आ गया। चलिए आगे प्रश्न को देख लेते हैं। 7/5 गुना 5/7 ये मेरा प्रश्न था। तो 5 से 5 काट दिया, 7 से 7 काट दिया, तो आंसर कितना आ गया, 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न -2/5 गुना 3/4 है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कितना बचा, -1। -1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, और 5 दूनी 10 आ गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 को 0 से करना है, क्योंकि अंश को अंश से करना है, तो कितना आएगा, 0। 2 को किसी भी संख्या से गुना करें तो 0 आंसर आता है, और 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6। तो 0/6 कितना आंसर आएगा, 0, क्योंकि 0/6 मतलब 0 कुछ भी हो तो 0 ही आंसर आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे -1 है, -1 की 1 से गुना करेंगे तो -1 आएगा, और 2 की 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन ये माइनस का साइन भी है तो माइनस। अब 2 माइनस माइनस है तो ये कट जाएंगे, तो 1/6 आ जाएगा आंसर। अगला है 10/20 गुना 2। तो 2 से मैंने इसको काट दिया, 2 धाया 20 और 10 एकम 10, इस तरह से काट दिया, तो 1 आंसर आ गया। आगे है 6/7 गुना 14/-5। तो मैंने 7 एकम 7, 7 दूनी 14 काटा, और 6 की 2 से गुना करी 12, और यहाँ पे 1 बच गया था, 1 की -5 से गुना करेगी तो -5। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी, और हमने सीख लिया होगा कि परिमेय संख्याओं की गुना का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको बता दूँ दोबारा से कि अंश को अंश से गुना करना है और हर को हर से गुना करना है। ठीक है, तो चलिए ये आपने सीखना है, और इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में लिखना है, और इसको याद भी करना है। लर्न और राइट दोनों ही करना है। लर्न एंड राइट मतलब कॉपी में भी लिखनी है और याद भी करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वर्कशीट का आप अभ्यास कीजिए जब तक नई वर्कशीट नहीं आती, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।